हमें बस ने जहाँ छोड़ा था वहाँ से हम सीधे-सीधे चलते गए। हालाँकि कसोल का मार्केट अपोज़िट डायरेक्शन में था, पर हम जहाँ रुके थे वो काफ़ी शांत जगह थी। इस ब्रिज को क्रॉस करके हम कसोल के कम क्राउडेड एरिया में रुके। इस टाइप का हमारा एक हॉस्टल था। हॉस्टल में मात्र हम 400 रुपये पर हेड के कॉस्ट पे रुके। उसके बाद हमने कसोल में देखा कि कसोल में सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें क्या हैं? पहाड़ और यहाँ पे जो मिलता है चरस गांजा यानी माल। तो हम दोनों ही ना चरस गांजा ना माल कुछ भी फूकते थे। तो फिर हमने सोचा कि अब हम कसोल में करेंगे क्या? तो कुछ नहीं, फिर कसोल में थोड़ा बहुत घूमे, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, यहाँ की नदियाँ देखी, मार्केट देखा और पहाड़ देखे, यहाँ का सीनिक व्यू लिया। जो व्यू था वो तो इम्पॉसिबल है कि हम कैमरे में कैप्चर कर पाएँ, पर जितना हो सका उतना हमने कैप्चर किया। फिर वहीं पे हमने लोकल से बात की, पूछा कि यहाँ और अच्छी जगह कौन-सी होगी घूमने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ट्रैक्स हैं और माउंटेन पीक्स हैं जहाँ आप जा सकते हो। फिर हमें लगा कि क्यों ना बर्फ़ देखी जाए, पहाड़ों पे आए और हमने स्नो भी ना देखी, ऐसा कैसे? फिर हमने क्या किया कि हम रात को कुछ खाया हमने वहाँ पे, एक जिम मॉरिसन नाम से कैफ़े था, अच्छा कैफ़े था, उसमें खाया। फिर हॉस्टल के बाहर टेबल टेनिस खेला। फिर वहाँ लोकल्स बैठ के अपना आग जला रहे थे, तो वहाँ हमने उनसे बात की और फिर जो उन्होंने बताया उस हिसाब से हम अगले दिन सुबह निकल गए मनाली के लिए। उन्होंने बताया था कि आप क्या करो कि मनाली के आगे स्नो मिलती है तो मनाली जाओ, मनाली में कोई बाइक लो, मनाली में तुम बाइक लोगे तो उस बाइक से तुम फिर जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। तो सबसे बात करने के बाद हमने डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम आज निकलेंगे मनाली के लिए। और फिर हमने पकड़ी बस। बस भी लोकल बस थी, तो शायद 200 रुपये लगे थे हमारे वहाँ पहुँचने तक के। बीच में कुल्लू भी पड़ा था, पर कुल्लू में हम रुके नहीं क्योंकि हम काफ़ी शॉर्ट ट्रिप पे थे, इतना टाइम था नहीं कि कुल्लू जाते। तो फिर इसलिए हम और आगे चलते रहे। बस में बैठने के बाद बीच में सिटी पड़ी, सब कुछ पड़ा और फाइनली मनाली पहुँचने से पहले ही हमने देखा कि कहीं पहाड़ों पे आग लगी हुई है। पहले तो हम कंसर्न थे कि इतनी ज़्यादा आग कैसे लगी है, पर फिर वहाँ के आसपास के लोग ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद ये कॉमन होगा। ये देखिए, ये बाइक हमने खरीदी मनाली जाते ही, बस से उतरते ही सबसे पहले हमने ली बाइक और हम निकल गए मनाली की तरफ। तो वहीं हमारे कुछ दोस्त बने थे कसोल में, उन्होंने बताया था कि मनाली जाओ तो मनाली में भी मेन मनाली सिटी में मत रुकना, वहाँ एक वशिष्ठ नाम की जगह है, वशिष्ठ में रुकना है। तो हम वशिष्ठ के एक हॉस्टल में रुके। ये वशिष्ठ के हॉस्टल के ऊपर का छत का सीन है। उसके बाद बाइक हमने उठाई और बाइक उठा के फिर हम निकल गए रात को मनाली। मनाली में रात को वहाँ पर मनाली फेस्टिवल चल रहा था। मनाली फेस्टिवल में खूब सारा नाच गाना हो रहा था। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी रश था। पहाड़ों के बीच में इतना रश देख के मतलब थोड़ा सा शॉक हुआ। पर मनाली हाँ, एक सिटी टाइप है तो है वो क्राउडेड। बाकी अगर आपको बहुत शांत एरिया जाना है, जैसे एकदम स्नो ही स्नो हो उधर, तो आप मनाली से सीधा जाएंगे तो आपको अटल टनल पड़ेगा। अटल टनल के लेफ्ट में है कीलोंग, शिशु वगैरह, और अटल टनल के राइट में है कोकसर। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखना। इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमने फाइनली आगे बर्फ़ के लिए सर्च किया, क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब स्नोफॉल शुरू नहीं हुआ था। हम जनवरी के महीने में वहाँ गए थे और स्नोफॉल उस साल फ़ेब में शुरू हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि अब हम स्नो ढूंढते हैं। तो आइए मनाली के फेस्टिवल से अब कुछ खाते हैं, फिर रात को वापस जाएंगे अपने होटल वशिष्ठ, वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ स्टे करने के बाद अगले दिन सुबह निकलेंगे। हमें भी नहीं पता हम अगले दिन सुबह निकलने के बाद रात को हॉस्टल लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि हमने हॉस्टल की एक दिन की ही बुकिंग कराई है कि कहीं कुछ वहाँ आगे जाके रुकना पड़ा, वापस ना लौट पाए, तो इसका हम साथ में मार्जिन लेके चल रहे थे। हमने अपने हॉस्टल से मनाली रात को देखा है तो कितना सुंदर लगता है मनाली, मैं आपको बता नहीं सकता। वो तो कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ, नाइट विजन के बाद भी कुछ कैप्चर नहीं हो रहा था। फिर अगले दिन हम निकल गए अटल टनल की तरफ।
हम जब निकले तो रास्ते में जो पहाड़, जो वादियाँ दिखीं, जो नज़ारे दिखे और स्नो हमें हल्की-हल्की दिखने लगी। हम बस स्नो को फ़ॉलो करते रहे और बस सोचते रहे कि यहाँ पहुँचेंगे तो चारों तरफ स्नो ही स्नो होगा। तो यही सोच के बस हम बढ़ते रहे आगे। फिर जैसे ही हम पास आए तो बहुत सारे ब्रिजेज़ आने लगे। उसके बाद अटल टनल भी आया। फिर अटल टनल से हमने एंट्री ली। अटल टनल ने इस जगह को काफ़ी कनेक्टेड बना दिया है। पहले बहुत मुश्किल होता था यहाँ ऊपर पहुँचना, पर अब सीधे अटल टनल से निकलो और अटल टनल से निकलते ही जैसा मैंने आपको बताया, राइट में कोकसर, लेफ़्ट में सिशु, कीलोंग और काफ़ी ऐसी जगह। तो जब हम अटल टनल पहुँचे तो हमें हल्की-हल्की बर्फ़ दिखी, पर हम डिसअपॉइंटेड थे कि बस इतनी सी बर्फ़। जैसे ही हमने राइट में देखा, राइट में थी अटल टनल के ऊपर बहुत सारी बर्फ़, वहाँ पे नीचे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। तो हम नीचे गए नदी में। नदी का पानी इतना ठंडा था, फिर भी हमने सोचा कि नदी के अंदर तो हम जाएंगे ही। और जो स्नोफॉल है वो 1-2 दिन पहले हुआ था, तो वो बर्फ़ थोड़ी-थोड़ी जम गई थी, क्योंकि जब दिन होता है तो हल्की-सी बर्फ़ मेल्ट होती है और फिर वो जम जाती है, जैसे हमारे फ्रिज में आइस जमती है। तो वैसे ही जब वो आइस रोडों पे जम जाती है तो उसे ब्लैक स्नो कहते हैं और उसमें गाड़ी चलाना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि आप राइट गाड़ी मोड़ोगे तो लेफ़्ट मुड़ेगी, लेफ़्ट मुड़ोगे राइट मुड़ेगी, ब्रेक मारोगे फिर भी गाड़ी चलती जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम फाइनली नदी में पैर डाल के बैठे। बहुत ठंडा पानी था, पर फिर भी मज़ा आया। हमें पता था कि यहाँ से आगे अब तो और बर्फ़ होगी, पर फिर भी इस जगह से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बस वहाँ बैठे रहने का मन कर रहा था। और ये मैंने पहली बार स्नो देखी थी, तो स्नोफॉल ख़ैर मैं अभी तक नहीं देख पाया, काश कभी देख पाऊँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आगे लेफ़्ट में था सिशु, कीलोंग वग़ैरह और राइट में था कोकसर। तो हमने पहले सोचा पहले लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हैं और सिशु और कीलोंग की तरफ चलते हैं। तो हम चलते गए, बीच में ऐसे नारनिया जैसे पेड़ भी आए, यहाँ भी हम रुके थे, पर सेम यहाँ भी वैसे ही बर्फ़ थी, पर यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था। हम उस जगह को क्राउडेड समझ रहे थे, पर ये जगह और भी ज़्यादा क्राउडेड थे। फिर हम चलते-चलते आगे कीलोंग तक पहुँच गए। उसके आगे चलते रहते तो क्या पता लद्दाख पहुँच जाते, पर फिर बज चुके थे 3 या 4 और हमें नहीं पता था कि 5 या 6 बजते ही इतनी खतरनाक ठंडी हवा चलती है कि आप वहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ऊपर से हम तो बाइक पे थे। 4 बजे हम वापस, हमने सोचा कि चलो वशिष्ठ चलते हैं, वशिष्ठ से वापस अगले दिन राइड लेके निकल लेंगे कोकसर की तरफ। पर 4 से जैसे ही 5 बजे, मतलब 1 घंटा, जैसे ही हम चलने लगे, हम एकदम जम चुके थे। ऐसा लग रहा था कि बॉडी बिल्कुल भी हिल ही नहीं रही, जैसे अकड़ जाती है बॉडी वैसे अकड़ गई थी। और मैं तो बल्कि बाइक चला रहा था और ऊपर से मैंने सिर्फ नीचे नॉर्मल लोअर पहना हुआ था। हालाँकि फिर भी मेरे को पैर में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी जितनी ज़्यादा ठंड मेरे को लगी थी चेस्ट में, मोटी जैकेट पहनने के बाद भी। उसके बाद क्या हुआ, हमें फाइनली बीच में सिशु जो पड़ता है वहाँ पे थोड़ी रुकने लायक जगह मिली। यहाँ पे जैसे आपने टेरेस फार्मिंग सुना होगा, वैसे यहाँ टेरेस में एकदम बर्फ़ ऐसे सेट होती थी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब अगले दिन कोकसर जाया जाए। ये देखिए आप सिशु देख सकते हैं, कितना प्यारा लगता है। उसके बाद हम कोकसर के लिए बस निकल ही गए थे। कोकसर के लिए हम निकले, हमने बीच में पहाड़ देखे और सेम चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। जैसा कि मैंने कहा कि वो कैप्चर करना ही मुश्किल है कि कितनी सुंदर जगह है वो। एक बार आप खुद जाके देखिए बर्फ़ में, पहाड़ों में, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर पीस मिलता है, असली का पीस। ये देखिए, ये है अनंत और ये है अनंत के साथ मैं। फिर हम चलते गए और बाइक चलाने में भी इतना मज़ा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता। बाइक चलाने में भी लग रहा था जैसे हम घूम ही रहे हैं, सब कुछ आसपास बस नज़ारे ही नज़ारे जैसा लग रहा था और रियल नहीं लग रहा था जैसे हम किसी और दूसरी दुनिया में हैं। वापस हम सेम जगहों से होके निकले और जैसा कि मैंने बताया था, हमें अटल टनल से और आगे जाना था राइट की तरफ, जैसे कि हम लेफ़्ट की तरफ थे। तो हम चलते गए, बीच में काफ़ी सारे लेक्स भी पड़े, हम कोकसर घूम के आए और ये देखिए कितना सीनिक नज़ारा था वहाँ पे।